आप देखेंगे जो आइडिया है इसी को हेजीमनी कहते हैं पॉलिटिक्स में, और ये जो आइडिया हेजीमनी का ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहां से मिलता है? एंटोनियो ग्राम्स्की, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर और बहुत ही मेरे पसंदीदा राइटर्स में से एक है। मार्क्सिस्ट थिंकर हुए, इटली के थे। मुसोलिनी के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उन्हें कैद में डाल दिया था मुसोलिनी ने। हिटलर था भाई, वो था डिक्टेटर था, तो उसको कैद में डाल दिया। वहां उन्होंने प्रिजन नोटबुक्स, एक उनकी बहुत फेमस कलेक्शन है, जेल में ही उन्होंने लिखा, हेजीमनी का कंसेप्ट दिया। अब यही चीज जो अंग्रेज करते हैं, जिसपे फैनो भी फोकस करे, विच इज द आइडिया ऑफ हेजीमनी। अब हेजीमनी क्या है? हेजीमनी का मतलब होता है अगर किसी भी जनता को आपको हेजीमनाइज करना है, उस पर दबदबा जमाना है, उस पर कब्जा करना है, आपको उसे कंट्रोल करना है, तो आप फौज, वायलेंस का मेथड यूज मत करो, उनकी मर्जी से उन पर डोमिनेट करो। यू शुड हैव अ कंसेंट। ये जो कंसेंट का आइडिया है, ये हेजीमनी का बहुत की आइडिया है कि आपको जब कब्जा करना है तो आप उसको फोर्स मत करो कब्जा होने के लिए, उसको मनवा लो कि वो कब्जा, उसको कब्जा होना ही चाहिए। कन्विंस द अदर पर्सन दैट दे शुड बी डोमिनेटेड। अब आप बोलोगे बड़ी अजीब बात है, सामने वाला कैसे मान जाएगा कि उसको डोमिनेट करना है? उसमें ही ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का आइडिया आता है। अगर आप उनको कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कन्विंस कर लो कि आपकी डोमिनेशन ही उनके लिए जरूरी है, दे नीड अस, कि इंडियंस को कन्विंस करा दिया गया कि भैया अंग्रेज नहीं होंगे तो हमारा देश चल नहीं पाएगा, अंग्रेज नहीं होंगे तो रेलवे नहीं आएंगे, अंग्रेज नहीं होंगे तो भैया हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते रहेंगे, अंग्रेज नहीं होंगे तो हमारा देश ठप हो जाएगा। ये इंसान इंडियंस को कन्विंस करा दो सो दैट दे डू नॉट अपोज यू। इसी को कंसेंट कहते हैं। अब देखिए ग्रामसी ने क्या कहा कि कंसेंट कैसे पैदा होती है लोगों में। कंसेंट का एक तरीके, बहुत तरीके हैं वैसे तो। कंसेंट का एक तरीका, जैसे आज की भाषा में अगर मैं कहूं तो वो है मीडिया। यानी जो भी चीज लोग सबसे ज्यादा देखते हैं उसमें अपनी आइडियोलॉजी, अपना प्रोपागेंडा धीरे धीरे लोगों को भेजने लगो। उस समय पर अखबार हुआ करते, तो अखबार हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, रेडियो हो गया, या लोगों से वर्ड ऑफ माउथ हो गया। धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाने लगो, उनको रोज एक ही चीज दिखाते रहो। जब एक ही चीज रोज रोज देखते रहेंगे लोग, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये चीज बंदा ठीक कह रहा है। आप देखेंगे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है, एक ही तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो न्यूज पर अपना ही राग अलापती रहेगी, इवन दो यू नो दे आर द करप्ट वंस, बट वो अपनी अपनी राग अलापते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी कन्विंस हो जाओगे कि भैया यही पार्टी ठीक होगी। ये बिल्कुल वैसी बात है, ये कहना कि यार ये बंदा इतने टाइम से बोल रहा है, इतना पैसा वैसा खर्च करके माइक वाइक लगाकर बोल रहा है, तो यार सच ही बोल रहा होगा। झूठ इतनी बार बोल दिया जाए कि वो सच ही लगने लगे, ये आइडिया बहुत सेंट्रल है हेजीमनी के कंसेप्ट के अंदर। आप देखेंगे यही चीज हर आइडियोलॉजी, हर डिस्कोर्स करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मानिए मुझे लोगों को पैट्रियार्कल बनाना है, यानी पितृसत्तात्मक बनाना है, जिसका मतलब क्या हुआ, समाज में एक ऐसी डोमिनेशन चाहिए जिसमें आदमी बाकी सारे जेंडर्स पर डोमिनेट करता है, उनको उन पे कॉन्कर कर रखा है, उसकी ज्यादा चलती है। अब अगर मुझे लोगों को पैट्रियार्कल बनाना है तो क्या तरीका है? एक तरीका तो है भाई मार पिटाई कराओ, जो नहीं बनना चाह रहे उनको बोले भैया 5 हॉकी मारो इनको, अपने आप पैट्रियार्कल बनेंगे। या आप भैया फोर्स कर रहे हो, भैया आप आपसे पैट्रियार्कल हो, भैया तुम्हें पैट्रियार्कल बनना है। ग्रामसी कहते हैं ये जो डोमिनेशन के मेथड है इनको कहते हैं डोमिनेशन बाय कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है जबरन किसी को वो चीज बनाना, और वो कहते हैं ये अच्छा तरीका नहीं है। हाँ दुनिया में ऐसे भी डोमिनेट किया जाता है लोगों को, पर ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए एक पल के बाद तो मार से भी डर लगना बंद हो जाएगा, और ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकती। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट में ग्रामसी कहते हैं डोमिनेशन बाय कंसेंट, जिसका मतलब क्या हुआ, जिन पर कब्जा करना है उनकी मर्जी आप ले लीजिए, जो मैंने बताया था। अब ये कैसे होगा? तो ग्रामसी कहते हैं हाउ विल यू गेन द कंसेंट, यानी बाकी भी जो जेंडर्स हैं उनको ये कन्विंस करा लिया जाए दैट यू नीड अ मैन इन योर लाइफ, आपको एक आदमी की जरूरत है। अब ये कैसे होगा? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, लोगों को कैसे कंसेंट आप कैसे मनाएंगे। जैसे मान लीजिए जितने भी लोग हैं भैया उनको जबरन तो नहीं कर सकते, पर आपको पता चला वो रात को 2 घंटे 7 से 9 नाटक देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए जिसके अंदर आदमी को हीरो फिगर दिखाया जाए, मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट किया जाए, एक ऐसा आदमी दिखाया जाए जो भैया बाकियों पर डोमिनेट करे, और बाकी लोग मतलब एकदम फूले नहीं समा रहे कि ये हमारा हीरो, हमारे सपनों का राजकुमार हमें बचाने आ गया है। आप देखेंगे ग्रामसी कहते हैं ऐसे सब ग्रामसी कहते हैं कि ऐसे सब प्रोग्राम्स, ऐसे सब मीडिया से ही लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, ऐसे सब जरियों से ही लोगों के अंदर ये आइडिया चला जाता है कि वी नीड अ मैन, कि ये उनमें आइडिया इम्प्लिसिटली ये चीज आपने ये कोवर्टली आपने उनको ये सिखा दिया। दूसरा हो सकता है टीवी पर ऐसे और प्रोग्राम चलाए जाए, अखबारों के अंदर, ये सोशल मीडिया पर इस तरह की फिल्में बनाई जाए, या सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट चला जाए जिसके अंदर आप देखोगे औरत का जब भी कैरेक्टर दिखाएंगे तो इस तरह का दिखाएंगे, चाहे वो बच्चों के कार्टून, अब याद रखना बचपन से ही बच्चों को ये आइडियोलॉजी सिखाई जाती है। अगर आप बच्चों के कार्टून्स देखेंगे, अक्सर उन सब कार्टून्स में आप देखेंगे जो माँ का फिगर होता है हमेशा वो किचन में काम करता हुआ होगा,
हमेशा पापा से वो परमिशन लेती हुई माँ होगी, या हमेशा बच्चों के फैमिली के आसपास आपको हमेशा माँ दिखेगी कि वो माँ है जो बच्चों की देखरेख कर रही है, अपने पति का देखभाल कर रही है। बेसिकली शी इज अ होम मेकर। तो एक औरत का जो आइडिया बच्चे को मिलता है वो ये है कि एक औरत को घर गृहस्थ होना चाहिए, दैट इज हर किचन इज द प्लेस फॉर हर। इसलिए जब बच्चे ऐसे ही बच्चे घर घर खेलते हैं तो आप देखेंगे लड़का हमेशा ब्रेड अर्नर कमाने वाला बनेगा जिसके लिए पब्लिक स्फेयर है, वहीं पर जो फीमेल्स है वो हमेशा घर गृहस्थी वाली औरतें बनेंगी, यानी जो काम करती हैं हाउस वाइफ्स बनेंगी। ये जो डिस्कोर्स है कि मेन आर द अर्नर्स एंड women आर द हाउस मेकर्स, ये डिस्कोर्स ही पैट्रियार्की को जन्म देता है, पैट्रियार्की को जस्टिफाई कर देता है और समाज में इस तरह की आइडियोलॉजी चल पाती है। जैसे दूसरी तरफ आप देखिए इस तरह की फिल्में बनाना जिसके अंदर जो फीमेल है, जो औरत है, उसको हमेशा आप देखेंगे हेल्पलेस दिखाया जाएगा, उसको हमेशा ऐसा दिखाया जाएगा कि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत, से कोई हीरो बचाने आएगा, कोई मेल फिगर बचाने आएगा, या वो हमेशा अबला नारी होगी ना, वो डाउन ट्रॉडन है बहुत ज्यादा और उसकी कोई रक्षा करने नहीं आ रहा है, एंड शी इज वेरी हेल्प, शी इज ऑलवेज शोन एज अ सेकेंडरी, या वो हमेशा आदमी के साथ में नजर आएगी। शी इज नॉट द मेन लीड, शी इज नॉट द पर्सन विद एजेंसी, वो इंसान नहीं है जिसे कुछ करना है। शी इज वेटिंग फॉर द मेन इन हर लाइफ टू डू समथिंग, या तो पापा की परमिशन ले रहे हैं, हस्बैंड की परमिशन ले रहे हैं, या बेटे की परमिशन ले रहे हैं, हमेशा एक मेल उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह की फीमेल कैरेक्टर जब आप क्रिएट करोगे समाज में, तो जब समाज की फीमेल्स भी उन रोल्स को देखेंगी तो कहीं ना कहीं वो भी इंटरप्रेट करेंगे दैट वी हैव टू बी अ वुमेन लाइक हर, और इससे पैट्रियार्कल समाज बनता चला जाएगा। तो ये जो आइडिया है एंटोनियो ग्राम्सी का बहुत फैसिनेटिंग, और आज बहुत मतलब इट इज ट्रू दैट यू सी हाउ अ डोमिनेंट एक पावर कैसे दूसरे बड़े ग्रुप को हेजेमनाइज कर लेती है।